इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी से आ रही है। पार्टी के अंदर भूचाल मचा हुआ है और ये भूचाल पार्टी और परिवार दोनों को शायद ले डूब सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। राष्ट्रीय जनता दल जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, जो पार्टी पिछले 20 साल से राजनीतिक सूखा का सामना कर रही है और जो पार्टी पिछले 20 साल के बाद एक बड़ी जमात बनाकर नीतीश कुमार की सत्ता को या ये कहें कि एनडीए की सत्ता को जमीनी चुनौती देने के लिए संघर्ष कर रही है, उस पार्टी के अंदर तूफान अब बवंडर में तब्दील हो चुका है। दरअसल ये तूफान पार्टी के अंदर का कम, पार्टी के अंदर जो परिवार है उस परिवार का ज्यादा है। चूंकि परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही परिवार है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यह तूफान पार्टी को भी ले डूब सकता है। लालू प्रसाद यादव की सबसे प्यारी बेटी रोहिणी आचार्य, जिसने लालू प्रसाद यादव के लिए अपना किडनी तक दान किया था, रोहिणी आचार्य वर्तमान में राजद के नेतृत्व और वर्तमान में राजद की राजनीतिक शैली से नाराज होकर सिंगापुर वापस लौट गई। कुल मिलाकर कहानी इतनी है कि एक नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया जिस फोटो में फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे हुए हैं। संजय यादव राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा सदस्य हैं, तेजस्वी यादव के मित्र हैं, बिहार के नहीं हरियाणा के रहने वाले हैं। जी हां, मैं फिर दोहरा रहा हूं, संजय यादव तेजस्वी यादव के मित्र हैं जो बिहार के नहीं हरियाणा के रहने वाले हैं और आज की तारीख में राष्ट्रीय जनता दल में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं और आम कार्यकर्ताओं के लिए संजय ही तेजस्वी हैं और तेजस्वी ही संजय हैं। यह स्थिति बनी हुई है। संजय यादव को लेकर पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर कलह पहले से चल रही थी। तेज प्रताप यादव बार बार संजय यादव को ही इशारा करते हैं कि वो जयचंद है, लेकिन कल जब रोहिणी आचार्य ने उस आरजेडी कार्यकर्ता के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगे फोटो के हवाले से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि फ्रंट सीट पर मेरे परिवार का सदस्य तेजस्वी यादव या लालू यादव ही बैठ सकते हैं, दूसरा कोई भी व्यक्ति बैठेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। रिश्तों का हवाला देते हुए कहती है कि मैं बहन और बेटी का फर्ज अदा कर रहा हूं, मेरे रगों में खुददारी का, वफादारी का खून बह रहा है। ये जैसे ही सोशल मीडिया अकाउंट पर रोहिणी आचार्य का ये मैसेज आता है, पार्टी के अंदर एक तूफान खड़ा हो जाता है। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर है। समस्तीपुर से सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि समस्तीपुर से तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव अपने पिता को फोन किया। यही वो फोन है जिसने पूरे प्रकरण को 180 डिग्री पर घुमा दिया। जब तक ये फोन नहीं आता है तब तक तमाम चीजें स्मूथली चल रही थी। किसी का ट्वीट हो रहा था, किसी के सोशल मीडिया पर कुछ लिखा जा रहा था, लेकिन कोई बड़ा हलचल नहीं था। तेजस्वी यादव समस्तीपुर से फोन करते हैं लालू प्रसाद यादव को और धमकी देते हैं कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं पूरी राजनीति को छोड़कर दिल्ली चला जाऊंगा। मानो जिस तरीके से कोई बच्चा अपने बाप पिता माता को धमकी देता हो कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं हिमालय चला जाऊंगा, संत बन जाऊंगा। तेजस्वी यादव ने एक तरीके से राजनीति से खुद को अलग करने की धमकी दी लालू प्रसाद यादव को और कहा कि अपने बच्चों को संभालिए। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, तेजस्वी यादव का यह फोन आने के बाद ही लालू प्रसाद यादव हरकत में आते हैं और अपनी उस बेटी को समझाने और डांटने की कोशिश करते हैं जिस बेटी ने लालू प्रसाद यादव को किडनी दान दिया था। लालू प्रसाद यादव रोहिणी आचार्य को कहते हैं कि चुनाव का समय है, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए, पारिवारिक बातें सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए। रोहिणी आचार्य को धक्का लगता है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया था उस ट्वीट के आशय में ट्वीट के पूरा लब्बो-लुआब ये था कि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नाम पर किसी से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। रोहिणी को लगता है कि जिसके लिए मैं लड़ गई वही मेरे खिलाफ हो गया। रोहिणी बिहार छोड़कर सिंगापुर वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन बवंडर यहीं थमता नहीं है। मोर्चा खोल दिया तेज प्रताप यादव ने।
जो पिछले कई महीने से परिवार से निष्कासित हैं और पार्टी से भी निष्कासित हैं। तेज प्रताप यादव ने जयचंद कहते हुए संजय यादव को ललकारा और साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे परिवार और मेरी बहन के प्रति अगर जो कोई भी उल्टा सीधा कुछ कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। संजय यादव का नाम न लेते हुए तेज प्रताप यादव इशारे इशारे में कहते हैं कि एक व्यक्ति है जो आज पार्टी में सबसे ऊपर आकर बैठ गया है, जो न पार्टी का हिस्सा है, न परिवार का हिस्सा है, न बिहार का हिस्सा है, वो जयचंद है और वो चाहता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री न बने। तेज प्रताप यादव एक तरीके से तेजस्वी को धमकी भी देते हैं और तेजस्वी के साथ सहानुभूति भी रखते हुए कहते हैं कि तुम्हारा मित्र, हालांकि नाम नहीं ले रहे हो, इशारे में कह रहे हैं कि तुम्हारे मित्र की ये चाहत है कि तुम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर न बैठो, और उसी के कर्मों का नतीजा है कि आज बहन नाराज हो गई, कार्यकर्ता पहले से नाराज हैं, भाई पहले से नाराज है और एक बहन की और पहले से नाराज चल रही है। जिस लोकसभा के समय हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से घर की बड़ी बहन होटल में जाकर रहने लगी थी। लेकिन ताजा खुलासा यह है सूत्रों के हवाले से कि तेजस्वी यादव के फोन, धमकी भरे फोन के बाद लालू यादव हरकत में आए और लालू यादव के हरकत में आने के बाद रोहिणी आचार्य हरकत में आती है, वो वापस लौट जाती है और अब पार्टी का बवंडर की लगाम तेज प्रताप यादव के हाथों में है। और कुल मिलाकर स्थिति यह है कि महागठबंधन का जो सबसे बड़ा धड़ा है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अंदर का कलह अब सतह पर आ गया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव परिवार के कलह को कैसे शांत करते हैं, क्योंकि परिवार के कलह को शांत कर पाएंगे तभी वो गठबंधन में दूसरे दल के साथ कायदे से बार्गेन कर पाएंगे। चुनावी पूर्व संध्या पर तेजस्वी यादव के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका, राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बहुत बड़ा झटका। रोहिणी आचार्य जो कि पार्टी की सोशल मीडिया पर चेहरा बन चुकी थी, और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य एनडीए सरकार पर हमलावर रहती थी, नीतीश कुमार को कटघरे में घेरते रहती थी सोशल मीडिया पर, वो आज अपना अकाउंट प्राइवेट कर चुकी हैं, अपना ट्विटर अकाउंट प्राइवेट कर चुकी हैं, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को अपने अनफ्रेंड कर चुकी हैं और खुद सिंगापुर रवाना हो गई। परिवार का कलह सतह पर, गठबंधन की दूसरे बड़े दल फूक फूक कर कदम उठाएंगे। हर किसी की नजर बनी हुई है इस पारिवारिक कलह पर। आप भी नजर बनाए रखिए और हम भी नजर बनाए हुए हैं। धन्यवाद।